जिसे खुद पे भरोसा नहीं दोस्तों, उसे कोई जिता नहीं सकता। तभी तो गौतम बुद्ध के भी सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं मिला। और अगर किसी पे है, खुद पे भरोसा है, ईश्वर पे भरोसा है, अपनी हिम्मत पे भरोसा है, उसको हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा। खैर, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और सिंह राशि के लिए ये जो साल है उसका मार्च का जो महीना है वो कैसा होने वाला है, उसी को लेकर ये वीडियो है। इस महीने के जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो तो है गुरु ग्रह, देव गुरु बृहस्पति, वो जो हैं वो वक्री से मार्गी होने वाले हैं 3-4 महीने बाद। तो ये सबसे बड़ी बात है इस महीने की। दूसरी सबसे बड़ी बात है, शुक्र जो है वो मीन राशि में आएंगे और उच्च के हो जाएंगे। उच्च का कोई भी ग्रह होता है तो इम्पोर्टेंट तो हो ही जाता है, आपके तो दसम का मालिक है, पद प्रतिष्ठा का मालिक है। इसके अलावा शनि तो आपके चल ही रहे हैं अष्टम भाव में, जिसको हम बोलते हैं कि भैया ढैया चल रही है ना, शनि की ढैया चल रही है सिंह वालों की। और राहु सप्तम में चल रहे हैं, केतु आपके स्वयं प्रथम भाव में सिंह राशि में ही गोचर कर रहे हैं, पर दिसंबर में ये भी बदलेंगे। और गुरु भी अब जैसे मार्गी हुए हैं वो बदलने वाले हैं, उसके ऊपर एक वीडियो है, ज़रूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य जो है वो कुंभ राशि में है, पर ये मीन में जाएंगे। इसी वजह से इस महीने क्या होगी, मीन संक्रांति होगी और मीन राशि में ही अमावस्या भी पड़ेगी। क्या है इसका मतलब, वो भी जानेंगे। मंगल आपके सप्तम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। बुध को अगर आप देखो तो वो आपके अष्टम में मीन राशि में है, पर बुध वक्री हैं, पीछे जा रहे हैं। तो जाते जाते धीरे धीरे इस महीने के अंत में करीब 21 तारीख को वो फिर से आपके सप्तम भाव में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से ग्रहों की स्थिति है। अब ये क्या देगी इसके ऊपर विचार करते हैं, चाहे वो आपका करियर है, हेल्थ है, आपका धन है, पैसा है, संतान है, पढ़ाई लिखाई है ना, पति पत्नी का रिश्ता है, लाभ है, अब्रॉड है, हेल्थ, सबके बारे में हम जानने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अष्टम में 3 ग्रह, 1, 2, 3, तो लोग कहेंगे भैया अष्टम में तो खराब ही होगा। नहीं, ज़रूरी नहीं है खराब हो। अष्टम भाव अगर आप देखेंगे तो ये 10वें भाव से एकादश भाव है, मतलब 10वें भाव पर ये पॉजिटिव अर्गला देता है, ये उसको बढ़ा सकता है अष्टम भाव, अगर वो शुभ योग बना रहा है तो। अब यहाँ पे देखें शुभ योग है या नहीं है। भाई 10 में हो गया आपका शुक्र जो उच्च का हो रहा है, साथ में लाभेश आ गया, लाभ का स्वामी बुध। तो ये तो एक तरह से अपनी मेहनत से लाभ हो गया, मतलब आपने अब तक जो मेहनत की है, एफर्ट लगाया है, आपकी जो समाज में स्थिति है उसकी वजह से आपको कोई सडन लाभ हो सकता है इस महीने, इसके बहुत चांसेस हैं। पिछले 2-3 महीने से चीज़ें टफ ज़रूर हैं। कारण उसका ये दोनों नहीं है, उसका कारण स्वयं गुरु हैं। गुरु क्या चल रहे हैं, वक्री। गुरु सौभाग्य के कारक हैं, संतान के कारक हैं, लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। वक्री रहेंगे तो लाभ को रोकेंगे, शायद कुछ लाभ अटके हों, रुके हों, जिनसे जितना सपोर्ट मिल सकता है उतना सपोर्ट ना मिला हो। आप कुछ ऐसे लेसन मिले हों जो शायद आपको लगता है कि यार ये नहीं होना चाहिए था, पर वो हुआ, क्योंकि उससे आपने कुछ सीखा। अब उससे सीखा तो उसको आप जीवन में उतारने वाले हैं, और उससे आपको और लाभ हो सकता है आगे चल के। वो किसके कारण हो सकता है, गुरु के कारण, क्योंकि गुरु कहाँ बैठे हैं, लाभ भाव में ही बैठे हैं। पंचम का स्वामी लाभ में बैठा है, अपने हिस्से को देख रहा है, अपनी राशि को देख रहा है, संतान को लाभ करा सकता है। अब 11 मार्च के बाद विद्या से लाभ हो सकता है, शादी विवाह के योग बना रहा है, नेटवर्क सर्कल को बढ़ा सकता है। आप जो बहुत कोशिश कर रहे थे अलग अलग नेटवर्क के थ्रू, जुगाड़ कहिए कैसे भी करके अपने काम को बनाने के लिए, वो जो हो नहीं रहा था, पीछे हट रहा था, उसकी संभावना 11 मार्च से बदल रही है, चेंज हो रही है। आपके लिए पॉजिटिव गोचर जो है गुरु का होने वाला है। अब गुरु मार्गी हुए हैं तो अंत तक, साल के लगभग 13 दिसंबर तक मार्गी रहेंगे। इस पर वीडियो भी है, उसे आप देख सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ जाएंगे, फिर कर्क में आएंगे, और फिर एंड में जाके आप ही की राशि में पहुँच जाएंगे। तो अभी तो फिलहाल इस महीने तो वो आप ही की राशि में नहीं आने वाले, एकादश भाव में ही रहेंगे, पुनर्वसु नक्षत्र में। पुनर्वसु नक्षत्र जो है बार बार चेंजेस का है। आपने भी देखा होगा पिछले समय पे ना, बार बार प्रयास करके कुछ हो रहा है, चीज़ें एक बार में नहीं हो रही। इस तरह की टेंडेंसी आपको देखने को मिली होगी, अगर ऐसा है तो ज़रूर लिखिएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये बुध और शुक्र क्या करेंगे, ये तो देख लिया, अष्टम भाव में है तो सडन लाभ दे सकते हैं, करियर में चेंज आ सकता है, बदलाव आ सकता है, पर वो बदलाव पॉजिटिव हो इसके चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर उस बदलाव की वजह से जो रिजल्ट निकले वो आगे जाके अच्छा हो। कई बार जो चीज़ें अभी टफ लग रही हैं, बाद में जाके हम सोचते हैं यार अच्छा हुआ कि वो हुआ, अगर ऐसा नहीं होता तो आज ये नहीं होता।
तो चीज़ें कई बार बाद में समझ में आती हैं, पास्ट की तरफ जब हम सोचते हैं तब हमको लगता है, क्योंकि अष्टम भाव पीड़ा भी है, ये उतार चढ़ाव भी है, पीड़ा भी है, तो कार्य में पीड़ा भी आ सकती है। पद प्रतिष्ठा में कुछ ऐसा जिसको बोलते हैं डिस्फेम, इस तरह के योग भी बनते हैं जब अष्टम में जाता है दसम का मालिक शुक्र। पर उच्च का होता है तो अक्सर वो चीज़ें अंततः आपको बेटर रिजल्ट देती हैं, ये देखा गया है। और अष्टम में जब शुक्र जाते हैं तो आपको गिफ्ट वगैरह मिल जाता है, इनहेरिटेंस वगैरह भी मिल सकती है, कोई छोटा मोटा सडन लाभ भी हो सकता है, गड़ाधन वगैरह पहले बोलते थे, अब गड़ाधन तो किसी को मिलता नहीं, पर हाँ कुछ लाभ होने की संभावना यहाँ से बनती है, डिपेंडिंग ऑन द हॉरोस्कोप। आपके चार्ट क्या कहता है? आपके चार्ट में भी तो योग होने चाहिए ना, वो दशा महादशा अच्छी हो, पर शुक्र ठीक ही है, अच्छा है। अष्टक वर्गा में पॉइंट यहाँ आप चेक कर लें, भले ही आपकी ढैया चल रही हो। अब ढैया क्या कर रही है? पिछले 1.5 साल से करीब कार्य में थोड़ा अटक रहा होगा, है ना, मेहनत हो रही है, आप पूरा प्रयास भी कर रहे हो, पर लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, बॉस रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, समाज रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। ऐसा हो रहा होगा, हो रहा हो तो बताइएगा, क्योंकि ये ढैया है। पर ये आप पर ऐसा नहीं कि वो व्यर्थ जा रहा है, आप उससे कुछ सीख रहे हैं, या तो आप उस काम में इतने अच्छे हो जाएंगे कि फिर बाद में कहीं और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब शुक्र भाग्य में जाएंगे, आगे जाएंगे और वहाँ बहुत बढ़िया करोगे। तो कोई भी कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, ये संसार का नियम है। तो लगे रहिए, आशा मत छोड़िए, प्रयास करते रहिए। शनि धन के भाव को देख रहे हैं, तो धन के, फैमिली के मामले के कुछ सॉल्यूशन शायद आपको परेशान कर रहे हो, फैमिली को लेके बहुत सारी मन में ये हो कि फ्यूचर में क्या करना है, क्या नहीं करना है, और जो करना है उसके लिए जो करना है उसमें कुछ रुकावटें आ रही हों, वो रुकावटें शनि देते ही हैं। शनि बाउंड्री है ना, सबसे अंत के ग्रह हैं, तो एक बांध सा देते हैं कि हम करना तो चाहते हैं पर कर नहीं सकते, इसकी वजह से या उसकी वजह से, ये बात है या वो बात है। वही शनि आपको टेस्ट करना चाहते हैं कि आप कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए भी कैसे अपनी बाउंड्री को तोड़ने की क्षमता रखते हो, इतनी योग्य बन जाते हो कि वो बाउंड्री आपके लिए बढ़ा दी जाए। ये शनि आपसे चाहते हैं। शनि की लास्ट दृष्टि जो है बच्चों पर आ रही है, संतान पर आ रही है, संतान को लेकर फ्यूचर की चिंता, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फील करोगे। प्रेम का भाव भी है, तो प्रेम में आपको गिविंग होना पड़ेगा, और पिछले 1.5 साल से आप गिविंग हो भी रहे हो, उसके बावजूद भी एक ड्राई सा रिलेशन है, ऐसा नहीं मिल रहा जितना होना चाहिए था। शनि की ढैया, पर ये सभी के लिए ऐसे काम करे ऐसा नहीं है, ये इसका थोड़ा सा नेगेटिव पक्ष होगा। इसका पॉजिटिव पक्ष भी है कि मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क आप करते जा रहे हो, चीज़ें सॉल्व भी होती जा रही हैं, ऐसा नहीं। पर हाँ, हार्डवर्क कम नहीं हो रहा। धन के मामले में आप बहुत प्रयास कर रहे हो, धन आ भी रहा है, पर एकदम ऐसा सेटलमेंट नहीं हो रहा कि एकदम फिक्स हो जाए मामला कि हाँ सब ठीक हो गया। ऐसे ही संतान के मामले में अच्छा भी कर रही है संतान, पर चिंता भी है। अब बढ़ जाते हैं दूसरा बड़ा परिवर्तन। शुक्र तो हो ही गया जो मैंने बताया, और गुरु हो गए। गुरु हो रहे हैं मार्गी। मार्गी होने से भाग्य बढ़ाएंगे, चीज़ें वो तो होंगी, इसके साथ साथ प्रेम के लिए अच्छे हैं, संतान के लिए अच्छे हैं, एजुकेशन के लिए अच्छे हैं, शादी विवाह के योग बनाएंगे। 1 2 3 4 5 आपके बड़ों से भी रिश्तों को सुधारेंगे, और छोटों से भी। आपको उनसे भी संबंध होगा जो आपको गाइड कर सकें, बता सके, और आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनको आप कहें, बताएं, और वो आपको किसी तरह से उस काम में हेल्प कर सकें। तो बहुत ही खूबसूरत गोचर हो रहा है गुरु का, जो बदल रहा है। तो इसी भाव में थे पर वक्री चल रहे थे, उल्टे चल रहे थे, पीछे जा रहे थे, टेढ़े मेढ़े जा रहे थे। अब सामने बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और तीव्र गति से बढ़ेंगे। तो काफ़ी सारे इवेंट होने की संभावना बनती है 11 मार्च के बाद। अब ये तो बहुत बढ़िया नहीं है, मंगल राहु का यहाँ पे बैठना, और सूर्य का। पत्नी के साथ बना के रखिए भाई, पति के साथ, पत्नी के साथ, व्यापार में, बिजनेस में। जो लोग व्यापारी हैं उनको थोड़ा सा ध्यान जरूर देना। लाभ भले ही हो जाए कहीं से, पर जो पार्टनर है उसके साथ जो रिश्ते हैं उनमें कहीं एक दूसरे पर जब विश्वास खत्म हो जाता है ना, बड़ा दिक्कत हो जाए। जैसे अमेरिका और यूरोप के बीच में है ना, जो पार्टनर है उनमें विश्वास का बड़ा कीमत है। कभी कभी छोटे मोटे लाभ के चक्कर में हम रिश्ते को दिक्कत पहुंच सकती है, उसका ध्यान रखना है। ईगो के चक्कर में, गुस्से के चक्कर में, अभिमान के चक्कर में, एक दूसरे को पूरी तरह ना समझने के चक्कर में, तो उसका आपको विशेष ख्याल रखना है। क्योंकि मंगल राहु को यहाँ पे बैठना बिल्कुल अच्छा हम नहीं कह सकते। सूर्य भी 14 तारीख तक है। सूर्य भी एक अग्नि ग्रह है, हालांकि आपके राशि के स्वामी हैं, तो आप कोशिश तो करोगे, पर वहाँ से रेस्पॉन्स शायद इतना बढ़िया ना मिले, पर फिर भी आपको ध्यान रखना है। अब यही सूर्य बाद में अष्टम में चले जाएंगे 14 तारीख को, और 21 तारीख को ये बुध वापस आ जाएंगे। बुध का वापस आना अच्छा है। 21 के बाद कोई धन लाभ आपका हो सकता है,
बुध आपका कोई धन लाभ करा सकते हैं, पैसे के लिए कोई पुराना पैसा दिया हुआ कहीं से वापस आ सकता है 21 के बाद। कुछ फ्रेंड, दोस्त, फैमिली में कुछ शुभ या फैमिली की वजह से आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं 21 के बाद। और स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा 14 के बाद। स्वास्थ्य अलग चीज़ है, धन अलग चीज़ है, सफलता अलग है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और जिसको बोलते हैं ना नाम संसार में, दुनिया में इज्जत, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ऐसा हो सकता है कुछ एक आध इवेंट हो 14 के बाद तो आपको ऐसा लगे कि इसने मेरा कुछ अपमान कर दिया, ये सारी चीज़ें कभी कभी होती हैं फील, तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, है ना। आज वो जिस चीज़ को लेके कह रहे हैं कि भाई ये काम ठीक नहीं है, कल अगर वो इसी काम की वजह से आपको सक्सेस मिल गई तो कहेंगे ये तो बहुत बड़ी बात है यार, ये कोई हर कोई थोड़ी ना कर सकता है, ये तो नॉलेज चाहिए, ये तो विजडम चाहिए, ये तो साहस चाहिए। बहुत बड़े आदमी है, बहुत काबिल आदमी है ये। अगर नहीं हुआ तो हमने तो पहले ही कहा था। तो बहुत ज़्यादा उधर ध्यान मत लगाइए, ना ही बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित होइए। शुक्र, सूर्य जो है दशम में, दशम अष्टम में जब सूर्य आते हैं कभी कभी बॉस का उतना फेवर नहीं मिलता, पिता से या बॉस से या गवर्नमेंट से कुछ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सूर्य और शनि आपस में है तो पिता पुत्र, पर इनकी आपस में बनती नहीं है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। सूर्य यहीं पे रहेंगे। इस महीने की 2-3 घटनाएं और हैं कि 3 तारीख को आपका ग्रहण पड़ेगा, और ग्रहण पड़ेगा आप ही की राशि में, यहाँ पर सिंह राशि में। होली के आसपास विशेष ध्यान रखें सिंह राशि वाले, आपके पोस्ट, पोजीशन, स्वास्थ्य, हेल्थ, सारी चीज़ का ख्याल रखें होली के आसपास। ऐसे तो त्यौहार है पर उस दिन कुछ बहुत बड़ा ना करें, ध्यान रखें। दूसरी है 18 तारीख। 18 तारीख को अमावस्या है जो होगी मीन राशि, मीन में। अष्टम में अमावस्या कुछ बहुत बुरी तो नहीं होती, पर फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 18 तारीख को 19 तारीख से फिर नवदुर्ग की शुरुआत होगी। इस साल का पहला दिन होगा गुरुवार, हिंदू नववर्ष का। वो आपको बहुत बहुत उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। गुरुवार का दिन है, इसी वजह से वो जो गुरु होगा ना इस साल का राजा है। और जब सूर्य अश्वनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे मेष राशि में, उस दिन मंगल है, इसलिए मंगल इस राशि इस साल के सेनापति हो जाएंगे। मंगल है तो युद्ध कराएंगे, उतार चढ़ाव जो चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। पहली साल सूर्य ही मंत्री, सूर्य ही राजा, उसको यही बोलते हैं कि युद्ध वगैरह हो, एक ही राजा एक ही मंत्री। अब मंगल हो गए तो मंगल तो भैया मंगल कराते हैं दंगल। तो दुनिया के लेवल पे बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। गुरु के जो वीडियो है उसमें मैंने बताया भी है। अब आगे बढ़ जाते हैं। गुरु को देख लिया। राहु सप्तम भाव में है, बिजनेस में, व्यापार में मिसअंडरस्टैंडिंग का होना, पति पत्नी के बीच में किसी शक को लेकर किसी तीसरे की वजह से आपके रिश्तों में दिक्कत का आना। अब तीसरा कभी कभी बाहर का होता है, कभी कभी अपना होता है, वो हो भी रहा होगा क्योंकि राहु तो यहाँ काफ़ी समय से ऐसा है, तो ज़रूर बताइएगा। केतु लक्ष्य का समझ में ना आना। केतु कभी कभी हम तो चाहते हैं लोग हमारी सुने, पर वो लोग सुनते नहीं है हमारी, ऐसा फील होता है जब केतु पहले भाव में जाते हैं कि कोई हम पे ध्यान नहीं दे रहा, ऐसा हमको लगने लगता है। पर हमको उस बात पे ध्यान नहीं देना, हमें अपने पे ध्यान देना है और चीज़ें बनने लगेंगी। और गणेश जी की पूजा कर सकते हैं केतु के मामले में। अब पड़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। देखिए होली है, 2 तारीख की छोटी होली है और 3 का रंग है, तो उसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 19 तारीख की चैत्र नवरात्रि है, पहला दिन होगा नवरात्रि का, और नवदुर्गे की शुरुआत होगी, उनकी भी आपको शुभकामनाएं। 20 तारीख को छेती चंद, बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। 26 को राम नवमी, 3 को फाल्गुन पूर्णिमा मतलब होली, 15 तारीख को पाप मोचनी एकादशी, 28 तारीख को कमादा एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 26 और 30 का प्रदोष व्रत, 17 की शिवरात्रि, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 6 की संकष्टी, 18 को चैत्र अमावस्या बुधवार की, और 14 तारीख को मीना संक्रांति है। तो इस तरह से होंगे हमारे त्यौहार। आपने ये वीडियो देखा, कोई कमी हो तो माफ़ कीजिएगा। इतना सारा समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।